नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दिल्ली का मौसम बदल चुका है। कड़कड़ाती हुई सर्दियों में बॉर्डर पर डटे किसानों ने बरसात भी देख ली और अब सूरज अंगार बरसाने को है। भारत की सरकार ने उन तस्वीरों की तरफ से आंखें बंद कर ली हैं जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ सकता है, बशर्ते आपके भीतर सचमुच का दिल हो जो धड़कता भी हो। बातचीत की बात तो छोड़िए, सरकार ने किसानों का नोटिस लेना भी बंद कर दिया है, उन्हें इंसान मानना भी बंद कर दिया है। इस देश के हर नागरिक को मिलने वाले बुनियादी अधिकारों तक से काट दिया गया है। लेकिन किसान भी अलग ही मिट्टी का बना है। राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि अगर आप मोम जैसी सत्ता हाथ में लेकर पत्थर का होने का ढोंग कर सकते हैं तो हमने तो पत्थर की क्यारियों में मुल्क के लिए फूल उगाए हैं, फल उगाए हैं, अनाज उगाए हैं। अब तो मामला कृषि कानूनों के पार जा चुका है। 2024 में इस सरकार को उखाड़ कर ही जाएंगे। राकेश टिकैत गांव गांव घूम रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ किसानों को गोलबंद कर रहे हैं। उनसे पूछा गया कि किसान आंदोलन कमजोर क्यों पड़ रहा है तो उनके तेवर देखने लायक थे। टिकैत ने कहा, कौन कहता है यह आंदोलन कमजोर पड़ गया है? आंदोलन तो अब शुरू हुआ है। इस देश में लुटेरे घुस आए हैं, उनको भगाना जरूरी है और हम उन्हें भगा कर ही दम लेंगे। किसानों के बीच नई हुंकार भरते हुए टिकैत ने कहा कि हम पूरे देश में जाएंगे, नरेंद्र मोदी की करतूतें बताएंगे, अपना हाल सुनाएंगे और लोगों से कहेंगे कि इस सरकार ने किसानों, मजदूरों और नौजवानों को सिर्फ ठगा है, धोखा दिया है। वो बात करने से भाग खड़ी हुई है, हमें जेलों में डालने पर आमादा है। जरा जरा सी बात पर किसानों पर धारा 307 लगा रही है। इस सरकार को पहचानो और इसे उखाड़ फेंको। टिकैत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि हमें जेलों में डालने की तैयारी हो रही है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही उनकी। और अगर वो सोचते हैं कि किसान नेताओं को जेलों में डालकर वो राज कर लेंगे तो मुगालते में है। आप हमको डाल दीजिए 10-12 साल तक जेलों में, हम इसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन अगर मोदी सरकार सोचती है कि इससे आंदोलन बिखर जाएगा या कमजोर हो जाएगा, किसान लौट जाएंगे, तो उसने किसानों की चेतना नहीं देखी है, उनका जुनून नहीं देखा है। 2024 में उसे इसका रंग समझ में आ जाएगा। इस अहंकार के बाद मोदी को जाना ही होगा, उन्हें झोला उठाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। अब तो संयुक्त किसान मोर्चा के सारे नेता इस बात पर एक मत हैं कि किसान दिल्ली से बिना कृषि कानूनों को वापस कराए नहीं लौटेगा, चाहे मौसम नहीं साल गुजर जाए। और अगर उनके तंबुओं को उखाड़ने की कोशिश हुई तो हम 2024 में इस सरकार का तंबू उखाड़ देंगे। इसी के बाद से बीजेपी में खलबली मची हुई है, लेकिन इससे ज्यादा खलबली मची हुई है बीजेपी जिन अरबपतियों की ढाल बनी हुई है उनमें, जिन्हें कृषि कारोबार में घुसाने के लिए कानून बनाए गए हैं उनमें, जो किसानों की मेहनत को मनमाने दाम पर खरीदने का सपना देख रहे हैं उनमें। उन्हीं को टिकैत ने लुटेरा कहा है कि ये लुटेरी कंपनियां फिर से देश को गुलाम बनाने के सपने देख रही हैं। इन कंपनियों को भगाना पड़ेगा और हम भगा कर रहेंगे। अगर सरकार सोच रही है कि वो इन कंपनियों को बचा लेगी तो गलत सोच रही है। हम इसके खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और मोदी सरकार की पोल खोलेंगे। लोगों से कहेंगे कि इस हुकूमत को अगर सत्ता से नहीं हटाया तो यह इस देश के किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, छोटे कारोबारियों को, नौजवानों को और दलितों, आदिवासियों को, पिछड़ों को धन्ना सेठों की मंडी में नीलाम कर देंगे। लेकिन जो सवाल हमने शुरुआत में उठाया था कि दिल्ली की गर्मियों में सड़कों पर कैसे रहेगा किसान, इसका जवाब टिकैत ने इस तरह दिया कि ये हम राजस्थान से सीखेंगे कि 50 डिग्री तापमान में खेतों में कैसे रहते हैं। किसी टीवी चैनल वाले को, किसी बीजेपी प्रवक्ता को, किसी अफसर मंत्री को इसके लिए परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। अगर वो भ्रम में बैठे हैं कि जब सूरज दहकेगा तो किसान अपने आप भाग जाएगा बॉर्डर से, तो अपने भ्रम के टूटने का इंतजार करें। किसानों के इस रौद्र रूप से बीजेपी के बड़बोले नेताओं की रंगत उड़ी हुई है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कंपनियों के मुनाफे के लिए कानून की मेहरबानी उसकी राजनीति के पतन की पृष्ठभूमि बन जाएगी।
मेरठ के शामली में टिकैत ने हुंकार भरी है कि किसान अपने ट्रैक्टर में तेल भरवाकर तैयार रहें, आपको कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है। लगभग 1 महीने से किसान नेता कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली में 40 लाख ट्रैक्टर घुसेंगे और इस बार ये काफिले लाल किले की तरफ नहीं, संसद की तरफ मुड़ेंगे। सरकार को हिम्मत हो तो रोक कर दिखा दे। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टिकैत ने ऐलान किया कि किसानों को कभी भी दिल्ली कूच करने के लिए कहा जा सकता है, आप इसकी तैयारी करिए। आंदोलन लंबा चलने वाला है, जब तक कानून वापस नहीं होते हम हिलने वाले नहीं हैं। इन सब गतिविधियों के बीच बीजेपी के नेताओं को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भयानक बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ऐसी स्थिति हो गई है कि मौत, रस्म पगड़ी और शादी ब्याह तक में बीजेपी के नेताओं को बुलाने से लोग हिचकिचा रहे हैं। खापों ने ऐलान कर दिया है कि हम संपूर्ण तरीके से किसानों के साथ हैं, बिना किसी किंतु परंतु के, और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। बीजेपी इसको जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान तक को लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं। माहौल का अंदाजा इसी से लगाइए कि हरियाणा के समालखा में एक शादी समारोह में गए रामदेव तक को कहना पड़ा कि वो किसानों के साथ हैं और बीजेपी को जिद छोड़कर किसानों से बातचीत करनी चाहिए। इसका एक तरीका यह निकल सकता है कि वो 3 साल तक कानूनों को टालने का ऐलान कर दे। लेकिन टिकैत कहते हैं कि बीमारी को टालना हमें मंजूर नहीं है, उसे जड़ से मिटाना होगा। अब बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। वो बंगाल और असम चुनाव के बहाने किसानों की तरफ से बेपरवाह दिखने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन भीतर ही भीतर वो बुरी तरह घबराई हुई है, क्योंकि एक संदेश जनता में बहुत अंदर तक चला गया है कि ये एक निकम्मी सरकार है जो न नौजवानों को काम दे सकती है, न किसानों को दाम दे सकती है और न मध्य वर्ग को आराम दे सकती है। यही बीजेपी का संकट है। उसके पुराने नारे उसके लिए बहुत बड़े बोझ बन गए हैं। वो मोदी सरकार के नैतिक फर्जीवाड़े, झूठ और निकम्मेपन के चीखते हुए इश्तिहार बन गए हैं। बीजेपी के नेताओं के लिए अपना चेहरा छिपाना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल के दाम से लेकर महंगाई और बेरोजगारी से लेकर जन आंदोलनों तक पर उसकी पोल पट्टी खुल गई है। लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि कृषि कानूनों की वापसी के लिए निकला किसान उसके खिलाफ सबसे बड़ी चुनावी मोर्चेबंदी का सूत्रधार बन जाएगा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? जब जब जो होना है तब तब सो होता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए और हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया जानते ही हैं, उसको भी जरूर लाइक कर दीजिए। वीडियो को तो लाइक कीजिए ही कीजिए, पेज पर जाकर भी लाइक कर दीजिए। नमस्कार।